आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। गोवा के नाइट क्लब में जो आग लगी थी, इसके बाद में जो उस क्लब के जो ऑनर थे वो थाईलैंड भाग गए। उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। अब इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो खुद इस चीज़ के पीड़ित हैं, क्योंकि उनका सब बिल्कुल ख्वाब खाक हो गया, ख़त्म हो गया, लिहाजा उनको बख्श दिया जाए। लेकिन इसके बाद में जो लुथरा ब्रदर्स हैं, जिनके नाम पर ये जो क्लब था, उनको झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गोवा के मशहूर ब्रिज बाय रोमियो लैंड नाइट क्लब में बीते रविवार लगी भीषण आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे। जले तो नहीं थे, लिहाजा उनका दम घुटने से वहां पर उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्लब के मालिक लुथरा ब्रदर्स सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा को दिल्ली की रोहिणी अदालत से झटका लगा है। क्या झटका लगा है? थाईलैंड भाग चुके लुथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित होने का दावा किया है और बताया कि वो इस चीज के लिए खुद पीड़ित हैं क्योंकि उनका नाइट क्लब बिल्कुल खत्म हो चुका है। दावा किया है कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है। अदालत ने उनकी अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। एंटीसिपेटरी बिल पेटिशन के अनुसार दोनों भाइयों ने दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि आग की त्रासदी में वो विक्टिम नहीं है बिल्कुल भी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में मांग की गई है कि उनके खिलाफ मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लुथरा ब्रदर्स द्वारा दायर एंटीसिपेटरी बेल पर गोवा सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने लुथरा ब्रदर्स को अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर तुरंत फैसला लेने से मना करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। यानी अभी तक कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है, लिहाजा इसको और तारीख दे दी गई है। अब ये दोनों भाई थाईलैंड भाग चुके हैं और इनके खिलाफ इंटरपोल की तरफ से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। मामले में गिरफ्तारी के डर से दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। इसी बीच उनकी तरफ से दिल्ली की अदालत में अग्रिम याचिका डाली गई। उन्होंने भारत लौटने की अनुमति और अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिका में उनकी तरफ से दावा किया गया कि हम हादसे के समय मौजूद नहीं थे, जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। याचिका के मुताबिक लुथरा ब्रदर्स का कहना था कि वो घटना के समय नाइट क्लब में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन पर क्रिमिनल लिएबिलिटी नहीं डाली जा सकती है बिल्कुल भी। क्लब का संचालन उनके पार्टनर्स और मैनेजर्स देखते हैं। लुथरा ब्रदर्स की तरफ से उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत में कहा कि लुथराओं के 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं। वे कई यूनिट्स चलाते हैं और किसी भी फर्म के डे टू डे ऑपरेशंस खुद नहीं देखते। फ्रेंचाइज मैनेजर्स ही रोजमर्रा का संचालन संभालते हैं। जिस नाइट क्लब में आग लगी उसकी भी इसी तरह व्यवस्था है। याचिका में दलील दी गई कि यदि किसी अन्य लोकेशन पर कोई हादसा होता है तो उसकी आपराधिक जिम्मेदारी मालिकों पर नहीं डाली जा सकती। जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो संचालन कर रहे थे, यानी पार्टनर्स या मैनेजर्स की। आपको बता दें कि इस मामले में आगे की जो जांच अभी भी जारी है, लिहाजा इस पर बहुत तरीके से असमंजस लगाए जा रहे हैं कि जो लुथरा ब्रदर्स हैं उसमें इनकी गलती है भी या नहीं गलती। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो नाइट क्लब में आग लगी है, ये एक किचन से इसकी शुरुआत हुई थी। किचन में जो सिलेंडर रखे होते हैं उसमें ब्लास्ट हुआ। फिर इसके बाद में ऊपरी तल पर जहाँ पर नाइट क्लब बना हुआ था, जहाँ पर डांस वगैरह हो रहा था, बार डांस वगैरह डांस कर रही थी, वहाँ पर यह अचानक आग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की मंजिल पर फैल गई और इसमें 25 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। अब इसके बाद में जो गोवा की सरकार है उसने तुरंत एक्शन लिया और इसके बाद में इस नाइट क्लब का कुछ हिस्सा बुलडोजर तहस नहस कर दिया। फिर इसके अलावा एक और इसी फर्म के नाम पर एक और नाइट क्लब था, उसको भी पूरी तरीके से जबरदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस नाइट क्लब के पास में कोई लाइसेंस ऐसा नहीं था जिससे सही ये कह सकें कि ये जो लाइसेंस है ये एक सही तरीके से मानक के अनुरूप चल रहा था। अब इसके बाद में होटलों के फायर लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार अब उठाने जा रही है बड़ा कदम। एक और दूसरी न्यूज़ यहाँ पर खबर सामने आई है, दिल्ली की तरफ से खबर आई है कि जो दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब जो होटल्स हैं उनके फायर लाइसेंस दोबारा से, मतलब ये है कि एक्सपेक्शन
वो करेगी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। देखिए, ये दूसरी न्यूज़ है। दिल्ली सरकार ने गोवा नाइट क्लब हादसे से सबक लेते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जल्द होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए सिंगल विंडो लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाए। यह कदम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए व्यापार करने को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी हां, गोवा के बाद में अब दिल्ली और इसके बाद में कई और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो अब तुरंत एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि जब कभी कहीं होता है ना अनहोनी, इसके बाद में हमारी जो सरकारें हैं तभी जागती हैं। आप इंडिको का ही देख लीजिए कि इंडिको ने अपनी जो फ्लाइट की रूटीन थी इतनी डबल और तिबल कर दी, जब वो कोलैप्स होने पाई तो उसका खामियाजा जो आम जनता थी उसको भुगतना पड़ा। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं। आप संसद के अंदर देख लीजिए, जो बहसबाजी हो रही है इस सेशंस में वो किस बात पर हो रही है। कोई पॉल्यूशन के ऊपर कोई बहसबाजी नहीं हो रही है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर रोड खराब हो रहे हैं, कहीं की सरकारें काम कर रही हैं, कहीं पर नहीं कर रही हैं। इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं, सिर्फ एक गीत पर बहस हम कर रहे हैं। वो किस बात पर कर रहे हैं कि वंदे मातरम के ऊपर। हमारा ये लोकगीत बन चुका है, बहुत अच्छा लोकगीत है, भारतीय लोकगीत है, लेकिन हम इसके अलावा ये चाहते हैं कि संसद के अंदर जो आम पब्लिक की जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उस पर भी कुछ बहस हो, ताकि जो संसद की जो और मतलब ये कि सिस्टम है उसको सुधारा जाए। और जब इस बात पर बहसबाजी होगी तब कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर अब कहीं तरक्की हो रही है। देखिए, सांसद हों या प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स हों, आम पब्लिक की जो दिक्कत है वो संसद के अंदर बिल्कुल भी नहीं उठाई जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं उठाई जा रही हैं। और इस चीज़ का खामियाजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। रोडों के ऊपर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, AQI लेवल रेड जोन में जा चुका है दिल्ली NCR के अंदर, खुद देख लीजिए। लेकिन इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं हो रही, लिहाजा हम जो बहस कर रहे हैं वो वंदे मातरम पर कर रहे हैं। ये थी आज की अपडेट गोवा के बिहाफ पर। और दिल्ली की सरकार ने जो फायर लाइसेंस के ऊपर एक नया इंस्पेक्शन लॉन्च किया है। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। गोवा के नाइट क्लब में जो आग लगी थी, इसके बाद में जो उस क्लब के जो ऑनर्स थे वो थाईलैंड भाग गए, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। अब इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो खुद इस चीज़ के पीड़ित हैं, क्योंकि उनका सब बिल्कुल खाक हो गया, ख़त्म हो गया, लिहाजा उनको बख्श दिया जाए। लेकिन इसके बाद में जो लुथरा ब्रदर्स हैं, जिनके नाम पर ये जो क्लब था, उनको झटका लगा है कोर्ट की तरफ से। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गोवा के मशहूर ब्रिज बाय रोमियो लैन नाइट क्लब में बीते रविवार लगी भीषण आग में 25 लोग जिंदा जल गए थे। जले तो नहीं थे, लिहाजा उनका दम घुटने से वहां पर उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में क्लब के मालिक लुथरा ब्रदर्स सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा को दिल्ली की रोहिणी अदालत से झटका लगा है। क्या झटका लगा है? थाईलैंड भाग चुके लुथरा ब्रदर्स ने अग्रिम याचिका में खुद पीड़ित होने का दावा किया है और बताया कि वो इस चीज के लिए खुद पीड़ित है क्योंकि उनका नाइट क्लब बिल्कुल खत्म हो चुका है। दावा किया है कि उन्हें बिना आधार आरोपी बनाया जा रहा है। अदालत ने उनकी अग्रिम याचिका खारिज कर दी है। एंटीसिपेटरी बिल पेटिशन के अनुसार दोनों भाइयों ने दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि आग की त्रासदी में वो विक्टिम नहीं है बिल्कुल भी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में मांग की गई है कि उनके खिलाफ मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जानी चाहिए। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लुथरा ब्रदर्स द्वारा दायर एंटीसिपेटरी बेल पर गोवा सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने लुथरा ब्रदर्स को अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल पर तुरंत फैसला लेने से मना करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। यानी अभी तक कोई सुनवाई इसमें नहीं हुई है, लिहाजा इसको और तारीख दे दी गई है। अब ये दोनों भाई थाईलैंड भाग चुके हैं और इनके खिलाफ इंटरपोल की तरफ से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। मामले में गिरफ्तारी के डर से दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। इसी बीच उनकी तरफ से दिल्ली की अदालत में अग्रिम याचिका डाली गई।
उन्होंने भारत लौटने की अनुमति और अग्रिम जमानत की मांग की थी। याचिका में उनकी तरफ से दावा किया गया कि हम हादसे के समय मौजूद नहीं थे, जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। याचिका के मुताबिक लुथरा ब्रदर्स का कहना था कि वो घटना के समय नाइट क्लब में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन पर क्रिमिनल लिएबिलिटी नहीं डाली जा सकती है बिल्कुल भी। क्लब का संचालन उनके पार्टनर्स और मैनेजर्स देखते हैं। लुथरा ब्रदर्स की तरफ से उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने अदालत में कहा कि लुथराओं के 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, वे कई यूनिट्स चलाते हैं और किसी भी फर्म के डे टू डे ऑपरेशंस खुद नहीं देखते। फ्रेंचाइज मैनेजर्स ही रोजमर्रा का संचालन संभालते हैं। जिस नाइट क्लब में आग लगी उसकी भी इसी तरह व्यवस्था है। याचिका में दलील दी गई कि यदि किसी अन्य लोकेशन पर कोई हादसा होता है तो उसकी आपराधिक जिम्मेदारी मालिकों पर नहीं डाली जा सकती। जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो संचालन कर रहे थे, यानी पार्टनर्स या मैनेजर्स की। आपको बता दें कि इस मामले में आगे की जो जांच अभी भी जारी है, लिहाजा इस पर बहुत तरीके से असमंजस लगाए जा रहे हैं कि जो लुथरा ब्रदर्स हैं उसमें इनकी गलती है भी या नहीं गलती। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो नाइट क्लब में आग लगी है ये एक किचन से इसकी शुरुआत हुई थी। किचन में जो सिलेंडर रखे होते हैं उसमें ब्लास्ट हुआ, फिर इसके बाद में ऊपरी तल पर जहाँ पर नाइट क्लब बना हुआ था, जहाँ पर डांस वगैरह हो रहा था, बार डांस वगैरह डांस कर रही थी, वहाँ पर यह अचानक आग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की मंजिल पर फैल गई और इसमें 25 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। अब इसके बाद में जो गोवा की सरकार है उसने तुरंत एक्शन लिया और इसके बाद में इस नाइट क्लब का कुछ हिस्सा बुलडोजर तहस नहस कर दिया। फिर इसके अलावा एक और इसी फर्म के नाम पर एक और नाइट क्लब था, उसको भी पूरी तरीके से जबरदस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस नाइट क्लब के पास में कोई लाइसेंस ऐसा नहीं था जिससे सही ये कह सकें कि ये जो लाइसेंस है ये एक सही तरीके से मानक के अनुरूप चल रहा था। अब इसके बाद में होटलों के फायर लाइसेंस के लिए दिल्ली सरकार अब उठाने जा रही है बड़ा कदम। एक और दूसरी न्यूज़ यहाँ पर खबर सामने आई है, दिल्ली की तरफ से खबर आई है कि जो दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब जो होटल्स हैं उनके फायर लाइसेंस दोबारा से मतलब ये है कि एक्सपेक्शन वो करेगी। क्या है पूरा मामला जानते हैं। देखिए ये दूसरी न्यूज़ है। दिल्ली सरकार ने गोवा नाइट क्लब हादसे से सबक लेते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार जल्द होटलों और रेस्टोरेंट के फायर लाइसेंस के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट की अनुमति देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली में होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए सिंगल विंडो लाइसेंस व्यवस्था लागू की जाए। यह कदम होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए व्यापार करने को आसान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जी हां, गोवा के बाद में अब दिल्ली और इसके बाद में कई और प्रदेश की जो सरकारें हैं वो अब तुरंत एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि जब कभी कहीं होता है ना अनहोनी, इसके बाद में हमारी जो सरकारें हैं तभी जागती हैं। आप इंडिगो का ही देख लीजिए कि इंडिगो ने अपनी जो फ्लाइट की रूटीन थी इतनी डबल और तिबल कर दी, जब वो कोलैप्स होने पाई तो उसका खामियाजा जो आम जनता थी उसको भुगतना पड़ा। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। आप संसद के अंदर देख लीजिए जो बहसबाजी हो रही है इस सेशंस में वो किस बात पर हो रही है। कोई पॉल्यूशन के ऊपर कोई बहसबाजी नहीं हो रही है, कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर रोड खराब हो रहे हैं, कहीं की सरकारें काम कर रही हैं, कहीं पर नहीं कर रही हैं। इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं, सिर्फ एक गीत पर बहस हम कर रहे हैं। वो किस बात पर कर रहे हैं कि वंदे मातरम के ऊपर। हमारा ये लोकगीत बन चुका है, बहुत अच्छा लोकगीत है, भारतीय लोकगीत है, लेकिन हम इसके अलावा ये चाहते हैं कि संसद के अंदर जो आम पब्लिक की जो रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं उस पर भी कुछ बहस हो, ताकि जो संसद की जो और मतलब ये कि सिस्टम है उसको सुधारा जाए। और जब इस बात पर बहसबाजी होगी तब कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर अब कहीं तरक्की हो रही है। देखिए सांसद हों या प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर्स हों, आम पब्लिक की जो दिक्कत है वो संसद के अंदर बिल्कुल भी नहीं उठाई जा रही हैं, बिल्कुल भी नहीं उठाई जा रही हैं। और इस चीज़ का खामियाजा आप देख लीजिए क्या हो रहा है। रोडों के ऊपर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, AQI लेवल रेड जोन में जा चुका है दिल्ली NCR के अंदर, खुद देख लीजिए। लेकिन इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं हो रही, लिहाजा हम जो बहस कर रहे हैं वो वंदे मातरम पर कर रहे हैं। ये थी आज की अपडेट गोवा के बिहाफ पर। और दिल्ली की सरकार ने जो फायर लाइसेंस के ऊपर एक नया इंस्पेक्शन लॉन्च किया है। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, जय हिंद।